हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट देने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब करने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाते हैं। 4 टाइप्स के ब्रेकआउट्स के बारे में जो कि बहुत ही एडवांस है, मैं आप लोगों के बारे में डिस्कस करूँ। ब्रेकआउट विद रिटेस्ट, ब्रेकआउट विदाउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट हार्ड रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट फेलियर। और इन डेप्थ हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि प्राइस सीधा ब्रेकआउट करके निकल जाता है, बहुत बार ये होता है कंसोलिडेट करके निकलता है, बहुत बार ये होता है कि प्राइस पूरा नीचे तक आता है फिर ऊपर जाता है, बहुत बार ये होता है ब्रेकआउट आपका फेलियर हो। इन सब चीज़ों के या इन सब सवालों के हम जवाब जानेंगे इस वीडियो में, जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। मीन्स इस चीज़ के सिखाने के नाम पे आपको लोग बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, और जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड बहुत ही उसे अगर फॉलो करेंगे आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। इन डेप्थ प्राइस एक्शन सीखने के लिए मीन्स लाइव मार्केट, हम लाइव मार्केट में सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड लिक्विडिटी को हम सिखाते हैं, इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर को। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम पूरा सीखेंगे, आप उसके नोट्स बनाना और चार्ट पे अप्लाई करना, फिर चीज़ें आपको डे बाई समझ में आएंगी। इंडिकेटर ट्रेडिंग करके, बाकी सब चीज़ें करके कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें, अपना टाइम और पैसा मत गवाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स के बारे में हमने बात करी है। नंबर 1 जो हमने बोला है ब्रेकआउट विद रिटेस्ट, सेकंड ब्रेकआउट विदाउट रिटेस्ट, थर्ड ब्रेकआउट विद ए हार्ड रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट फेलियर। वन बाय वन इसके बारे में हम बात करेंगे एंड चार्ट पे कैसा दिखता है वो समझेंगे एंड हम एंट्रीज कैसे करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे। मींस आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब कब फेलियर होते हैं, कब कब वो सक्सेसफुल होते हैं, एक एक चीज के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकआउट विद रिटेस्ट। ब्रेकआउट विद रिटेस्ट क्या होता है? ब्रेकआउट विद जो रिटेस्ट होता है कि प्राइस चार्ट पे हम समझते हैं कि ये आपका एक्साइड इंडस्ट्री है, 125 मिनट का चार्ट है एंड 125 मिनट के अकॉर्डिंग प्राइस एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा था। आप देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस नेगेटिव था एंड नेगेटिव डाउन ट्रेंड का एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट का मींस आप हमेशा कभी भी एक लाइन में ड्रॉ करिए इस तरीके से। आप जो आपके स्विंग से मींस एक हाईएस्ट स्विंग का जो क्लोजिंग है या फिर वीक है या फिर लोएस्ट स्विंग है, उसको बीच का लेवल मार्क करिए। उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्लोजिंग आती है, जो भी कैंडल क्लोज करती है, जब क्लोज करती है वो क्लोजिंग जो कैंडल है, वो कैंडल आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। प्रोटेक्ट का मतलब प्राइस रिटेस्ट करना चाहिए, रिटेस्ट करके इस कैंडल का लो नहीं निकालना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। लो निकल गया तो प्राइस ब्रेकआउट फेलियर हो गया। देन अगेन जब फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो फिर मार्केट वन वे जाएगा। कहां तक जाएगा वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं टारगेट कहां तक जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का मैंने कंप्लीट एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बेसिकली ये जो हिंदी में जैसे मैंने लिखा इस प्रकार का ब्रेकआउट वापस आएगा, ब्रेकआउट बिंदु जहां पहले बना था, मींस जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर से उसको टेस्ट करेगा और उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस मूव करेगा। मींस मैंने आपको हर एक पॉइंट को हिंदी में लिख के दिया और मैं कोशिश करूंगा आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे एजुकेशनल, सब में मैं हिंदी में ही आप लोगों को बोलूं। मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स है वो हिंदी में ही है, ठीक है। और प्राइस एक्शन से रिलेटेड या फिर एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कोई वो मैक्सिमम इंग्लिश में है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे मैं हिंदी में बनाऊं। आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की हिंदी में वो बने। तो बेसिकली ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट प्राइस जब भी चाहे वो आपका एक नेगेटिव ट्रेंड का ब्रेकआउट हो। अब आप इस चीज को मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक ही वर्ड। मीन आपका चाहे नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, आपका उसका ऊपर ब्रेक करता है वो ब्रेकआउट है, अगर आपका नीचे की साइड ब्रेक करता है वो भी ब्रेकआउट ही। मतलब एक बेसिकली वो रेंज का ब्रेकआउट हो या रेंज का नेगेटिव ब्रेकआउट हो, चाहे पॉजिटिव ब्रेकआउट हो, चाहे आपका नेगेटिव ट्रेंड का ब्रेकआउट हो या फिर नेगेटिव ट्रेंड का ब्रेकआउट हो, मींस वो नीचे भी हो सकता है ऊपर, वो एक ही है। उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसे वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो ब्रेकआउट विद रिटेस्ट वही होता है जहां पे प्राइस आपका ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज करता है एंड आप सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल रिटेस्ट करने आया एंड थर्ड कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद उसको आप जो कैंडल आपका ब्रेकआउट करी उसी का एसएल रख करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। आप देखिए उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री क्या भागा है। तो ब्रेकआउट विद रिटेस्ट मींस कैंडल क्लोज होगी, वो कैंडल रिटेस्ट अगेन दूसरी कैंडल रिटेस्ट करेगी और आपको इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए 125 मिनट है तो आपको इस चीज को 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया कि आपको 125 मिनट का ब्रेकआउट दिख गया। तो आपको 125 मिनट में जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है तो 15 मिनट में मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करेंगी और 15 मिनट में जब अगेन ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे का एसएल रख सकते हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा कि ब्रेकआउट विद रिटेस्ट क्या होता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ब्रेकआउट विदाउट रिटेस्ट।
बेसिकली अब मैं हिंदी में इसमें जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रकार का ब्रेकआउट बिना किसी गिरावट के तुरंत अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। जब तक आप इस प्रकार के ब्रेकआउट का अनुभव करते हैं तो बाजार वास्तव में आपकी दिशा में आगे बढ़ता है और आपको पता नहीं है कि ये कितनी दूर तक जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य का विस्तार करें या चाल को आगे बढ़ाने के लिए पिछला स्टॉप लॉस रखें। अब हिंदी में मैंने ये लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब, चाहे आपका जैसे यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड में था, नेगेटिव डाउन ट्रेंड था, और प्राइस यहाँ पे डेली के एक डिमांड जोन में आया, एंड डेली के डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। मींस प्राइस एक रेंज के अंदर चला गया। अब रेंज के अंदर गए तो सबको लगेगा कि डेली डिमांड जोन से प्राइस तो टेक महिंद्रा ऊपर जाना चाहिए, सबको लगेगा। बेसिकली हुआ क्या, जहां पे इसने सप्लाई बना के रखी तो सप्लाई के ऊपर क्लोज ही नहीं दे रहा और प्राइस मल्टीपल टाइम आपका कंसोलिडेट करा। इन कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस नीचे आया तो वापस उसी जोन को इसने टेस्ट किया, एंड इस डेली का डॉट डिमांड जोन है उसने इस कैंडल ने इस जोन को टेस्ट किया और अगेन उसके बाद कैंडल क्लोज होगी। मींस आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि होना क्या है, और उसके बाद आप देखेंगे नीट एंड क्लीन आपकी कैंडल क्लोज होगी। अब आपका इस कंडीशन में, नॉर्मली इस कंडीशन में प्राइस रिटेस्ट नहीं करता, फिर प्राइस वन वे निकलता है, और देखिए आपका वन वे निकल गया। आपने स्टॉप स्टॉप लॉस कहां का रहेगा फिर, जो कैंडल आपकी ब्रेक डाउन करी, मींस आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ही बात है, उसी कैंडल के हाई का इस तरीके में। आपको पहला वाला मैंने बताया ब्रेकआउट विद रिटेस्ट, ये सेकंड आपका विदाउट रिटेस्ट, रिटेस्ट है। मींस आपका प्राइस अगर एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में है और प्राइस यहाँ पे प्रीवियसली वेव का जो हाई है इस पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है फिर रिटेस्ट करता है, तो ब्रेकआउट विद रिटेस्ट है। बट प्राइस क्या करता है, एक रेंज के अंदर है, ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट करने से पहले टॉप पे ब्रेकआउट करने से पहले ही कंसोलिडेशन करने लग जाता है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है। उस कंडीशन में प्राइस रिटेस्ट नहीं करता, प्राइस आपका वन वे जाता। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा कि ब्रेकआउट विद रिटेस्ट एंड विदाउट रिटेस्ट क्या है, और एंट्री का क्या है। आपका विदाउट रिटेस्ट जो है आपका पूरी कैंडल का ही आपका एसएल रहेगा, और आप अपने एसएल के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का। अगर नेक्स्ट सप्लाई जोन तक 1:15 आ रहा है या 1:2 आ रहा है, कभी कभी 1:5 भी आता है, और नेगेटिव ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर, तो खुला नीला आसमान होता है, फिर आपको जस्ट प्राइस को ट्रेल करते जाना है, बहुत अच्छा जाता है। काफी टाइम पहले मैंने आपको आरएसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स बताए थे जो कि वन वे भागे, मींस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। अभी मैंने और भी आपको काफी स्टॉक्स बताए, तो वो आपको बेसिकली ट्रेल करना है। आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद प्राइस का मूवमेंट जो है ना शार्प आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा अगर वो सक्सेसफुल है। अब बस ये देखना है कि आप रिटेस्ट वाला ट्रेड कर रहे हो या फिर विदाउट रिटेस्ट वाला कर रहे हो, क्योंकि दोनों का कंफर्मेशन जरूरी है। अगर इन दोनों का कंफर्मेशन अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो ब्रेकआउट फेलियर है उसमें हम फंस जाएंगे। तो थर्ड मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या था, ब्रेकआउट विद हार्ड रिटेस्ट। जो मैंने लिखा हुआ आपको बताता हूँ, इस प्रकार का ब्रेकआउट वापस आएगा और ब्रेकआउट बिंदु का पुनः परीक्षण करेगा। हालांकि पुनः परीक्षण अधिक गहरा है, क्योंकि ये समर्थन से नीचे कारोबार कर रहा है और संभावना ये है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जब कीमत समर्थन के ऊपर उलट जाती है या जब ये स्विंग हाई के ऊपर टूट जाती है तो फिर से प्रवेश करें। ये बात आपको एज ए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब मैं आपको इसी बात को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। मींस ब्रेकआउट विद ए हार्ड रिटेस्ट क्या होता है, मान लीजिए प्राइस आपका एक साइडवेज रेंज में है, जैसे अभी दीपक नाइट्रेट है, और उस कंडीशन में प्राइस का नेचर क्या कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया, एंड ब्रेकआउट करने के बाद आपको वेट करना है फॉर रिटेस्ट। तो आपको मैंने एक चीज गोल्डन रूल बताई, इंपॉर्टेंट चीज, कि आप जो भी प्राइस ब्रेकआउट करती है उसी कैंडल को प्राइस प्रोटेक्ट करना चाहिए। मींस आपका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीकली के चार्ट में दीपक नाइट्रेट की ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एटलीस्ट कोई भी कैंडल 50 टू 60% अब वो क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये कैंडल ने आपके अच्छी खासी क्लोजिंग दी, तो जो ये कैंडल क्लोजिंग दी इसका लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। मींस कहने का मतलब प्राइस इसके लो के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका इसके लो के नीचे ट्रेड करा, इट मींस इट इज फेलियर ऑफ ब्रेकआउट, और इसको हम हार्ड रिटेस्ट बोलते हैं। मींस प्राइस जो है नीचे की साइड, अगर सप्लाई सॉरी डिमांड आपकी नीचे की साइड, तो प्राइस पूरा आएगा नीचे तक। कभी कभी आपका डिमांड होगी तो 50 तक से उठ जाएगा, या फिर नीचे बिल्कुल बॉटम तक आएगा। इसको ब्रेकआउट हार्ड रिटेस्ट बोलते हैं। तो जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है तो हमें देखना है कि उसके 50% का अराउंड एरिया वहां पे कोई डिमांड है या फिर बॉटम पे है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम ब्रेकआउट विद रिटेस्ट कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट विदाउट रिटेस्ट कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट विद ए हार्ड रिटेस्ट कर रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको किस चीज से समझ में आएंगी, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, अब उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे आ रहा है
ठीक है, और उसके बाद अगेन ब्रेकआउट कर रहा है तो वो रीटेस्ट है। और प्राइस अगर पहले ही कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो ब्रेकआउट आपका वन वे जाएगा, वो रीटेस्ट नहीं करेगा, विदाउट रीटेस्ट है। और जो कैंडल आपका ब्रेकआउट कर रही है, उस ब्रेकआउट के नीचे अगर प्राइस ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, इट मींस प्राइस पूरा डेप्थ में आएगा और आपके सारे ऐसे ले जाएगा, आपको बाहर कर देगा और बॉटम से प्राइस उठेगा, फिर आपको ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे फिर यहां बाई करोगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ यही हो। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का ये नेचर, ये बिहेवियर होता है कि मल्टीपल टाइम्स आपके हार्ड रिटेस्ट होते हैं, मींस प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। जब भी प्राइस में पंपिंग हो रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, तब आपका ये सिनेरियो होता है। उस कंडीशंस में आपका हार्ड रेट टेस्ट होता है और आपने हार्ड एंड मनी जो आपने कमाई हुई है, वो हार्ड रेट टेस्ट करके वो आपका ऑलमोस्ट, अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो जीरो हो गया, फ्यूचर्स या फिर इक्विटी कैश में कर रहे हो तो आपका काफी अच्छा खासा कैपिटल लूज हो जाता है। दूसरी चीज, आपका टाइम वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे आपका हार्ड रेट टेस्ट हुआ एंड प्राइस नीचे आया, तो आपका एक बेसिक प्राइस आपका आज वापस ऊपर आया, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड ठीक है, इसका ट्रेंड अच्छा है, आ गया। लेकिन आपको अगर देखोगे इसी चीज में वीकली अकॉर्डिंग देखोगे, तो जनवरी 2024 में जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया, ठीक है, तो आज अभी मई चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके 5वां महीने चला, 4 महीने का वेटिंग पीरियड बढ़ गया और आपको रिटर्न है जीरो, बिल्कुल है। तो इंपॉर्टेंट है आपको कि ब्रेकआउट आपका कौन सा ब्रेकआउट, रिटेस्ट वाला है, विदाउट रिटेस्ट वाला है, या फिर आपका हार्ड रेट टेस्ट वाला, तीनों को इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। समझोगे, इन डेप्थ चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और जो मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, ये सब चीजें लोग कोर्सेज में सिखा रहे हैं और उसका पैसा पैसा लेते हैं। मीन्स मैं आपको वो बिगनिंग से लेकर एंड तक अभी एजुकेशनल कंटेंट में इतने आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, जो यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और मैं जो क्लासेस में सिखाऊंगा वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर एंड लिक्विडिटी लाइव में वो एक्सपीरियंस कराएंगे। मीन्स वो एक मेंटोरशिप है, वो सब चीजें हम करेंगे। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या, कि आपका ब्रेकआउट फेलियर, किसी भी प्राइस में जब प्राइस एक रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। जब भी प्राइस एक रेंज है, उस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, और ब्रेकआउट करके एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कलर में, मींस वाइड रेंज या फिर इंपल्सिव, या उसको पावर मूव बोलते हैं, वो मूव से जब भी ब्रेकआउट करता है, तो प्राइस एज ए ट्रेवल करके गया है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन या फिर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड किया, तो आपका बेसिकली ऐसा लिए होगा। और आप देख लीजिए, जिन्होंने भी बैंक निफ्टी को में कल ट्रेड किया था, उसका पैसा जीरो हो चुका है ऑलरेडी। ये ब्रेकआउट फेलियर होता है। मींस जो कैंडल आपका ब्रेकआउट के बाद वन वे, मींस आपका रेंज, आपने ऐसे रेंज बना के रखी और रेंज के बाद मार्केट बॉटम से चल रहा है, ठीक है, और बॉटम से चलते चलते प्राइस सीधा जा रहा है वन वे, तो वन वे जाके अच्छा खासा मूव आ गया, तो प्राइस एज ए वेव मूव कर चुका है। प्राइस को हमेशा बाई, हमेशा डिप में करना होता है। जब तक बॉटम से नहीं उठाओगे, तब तक पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ ये रिस्क मैनेजमेंट। आपने प्राइस को यहां बाई किया, ठीक है, यहां बाई किया, तो आपका यहां तक इतना मूव आया। अब आप प्राइस को यहां बाई करोगे तो आपको इतना ऐसा हो जाएगा, यहां बाई करोगे इतना ऐसा हो जाएगा, यहां बाई करोगे इतना ऐसा हो जाएगा, यहां बाई करोगे इतना ऐसा हो जाएगा, और टॉप पे बाई करोगे तो सारा ही ऐसा हो जाएगा। मींस आपसे इसका प्राइस जस्ट 1-2% ऊपर जाएगा और पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो फॉल्स ब्रेकआउट वही होता है जब प्राइस बॉटम से उठ के, चाहे आपका पॉजिटिव ट्रेंड हो, पॉजिटिव ट्रेंड में बॉटम से उठ के पूरा मार्केट वन वे जाता है, तो नॉर्मली और एंड में अच्छा मूव आता है, मींस पावर मूव आता है, तो एंड में वो ब्रेकआउट फेलियर होता है, फिर प्राइस पूरा नीचे तक आता है। तो ये आपका ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो गोल्डन रूल क्या है, पावर मूव इज ऑलवेज फेक, डोंट ट्रेड। मींस पावर मूव से आपका पावर, चाहे प्रीवियसली वेव के हाई टूटने पे अगर एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, तो आप उसको नॉर्मली उस डायरेक्शन में ट्रेड मत करिए। या तो क्या होगा, एक दो कैंडल और बनेंगे, या फिर एक दो कैंडल नहीं बनेंगे, प्राइस पूरा ही नीचे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इट इज कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग जोन। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिगनर कोर्स मैंने अपलोड किया अभी रिसेंटली, वो वीडियो आप देखिए, आपको वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बेसिकली प्राइस प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला जाता है और ब्रेकआउट आपका फेलियर हो जाता है। आई होप आपको जो मैंने 4 ब्रेकआउट्स बताए काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। इन डिटेल, इन डेप्थ आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर एंड लिक्विडिटी अगर सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए पब्लिश कर रहा हूँ, जो कंटेंट बना रहा हूँ, आप उसको चार्ट पे अप्लाई करिए, चीजों को समझिए, मींस टाइम दीजिए, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। जब प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे ना, और द पीरियड टाइम चीजें आपको डेफिनेटली आ ही जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।